लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें वेस्ट से। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है, राजस्थान में संवैधानिक संकट गहराता जा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि संविधान के तहत पंचायतों और निकायों का चुनाव 5 साल में कराना अनिवार्य है। चुनाव टालना सरकार की इच्छा का विषय नहीं बल्कि संवैधानिक दायित्व का उल्लंघन है। इसके साथ ही अशोक गहलोत ने जोधपुर के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाली पर राज्य की भजनलाल सरकार से सवाल किए हैं। सोशल मीडिया पर अपने इंतजार शास्त्र श्रृंखला की 17वीं कड़ी में उन्होंने वीडियो साझा करते हुए कहा है कि भाजपा सरकार के खेलेगा तो खिलेगा नारे के बावजूद जोधपुर में राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, जो पटियाला के नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की तर्ज पर बना रहा था, अब उपेक्षित पड़ा है। इमारत और ट्रैक तैयार होने के बावजूद वहां कोच नहीं लगे हैं और खिलाड़ियों को नियमित ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है। इसी तरह अमृतलाल स्टेडियम की भी दुर्दशा बनी हुई है। गहलोत ने पूछा कि युवाओं और खिलाड़ियों के भविष्य से यह खिलवाड़ कब तक चलेगा। राजस्थान के सलूम्बर जिले में बच्चों की रहस्यमय मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लड़ासिया ब्लॉक की घाटा पंचायत में 5 बच्चों की जान जाने के बाद अब जलारा क्षेत्र में 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। इस नई घटना से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। जलारा का घटनास्थल घाटा पंचायत से करीब 40 किलोमीटर दूर है। इसके साथ ही जिले में अज्ञात बीमारी से मरने वाले बच्चों की कुल संख्या 7 हो गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लबान क्षेत्र के गुहाटा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन राम जल सेतु लिंक परियोजना के कार्यों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की ओर से व्यापक तैयारियां की गई थीं। कार्यक्रम स्थल पर मंत्री सुरेश रावत और मंत्री हीरालाल नागर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने चंबल नदी पर निर्माणाधीन एक्वाडक्ट का निरीक्षण किया। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने आज मुंबई में अमेरिका ईरान युद्ध विराम पर टिप्पणी की कि युद्ध विराम का श्रेय पाकिस्तान को मिलना भारत और प्रधानमंत्री मोदी के लिए शर्मनाक है। भारत अमेरिका ईरान युद्ध में अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं कर सका। लेकिन महाविश्व गुरु को यह पता नहीं कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए आभार और थैंक्स कहा है, इजराइल ने थैंक्स कहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस मुख्यालय के पास विस्फोटक मिलने से शहर में हाई अलर्ट कर दिया गया है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस तैनात है और मामले की जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम भी छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि इलाके में एक बैग रखा था जिसमें 15 जिलेटिन स्टिक्स, 58 डेटोनेटर और 8 कनेक्टर बरामद किए गए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने हेडलैंड सदा स्थित मुआगो पोर्ट अथॉरिटी एमपीए की जमीन पर स्थापित की गई छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एमपीए की प्रतिमा को हटाने और भूमि को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने का आदेश दिया। इस मामले में कोर्ट ने मोर मुगाओ के भाजपा विधायक संकल्प अमोनकर को नोटिस जारी किया है, जिनका प्रतिमा की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान बताया जा रहा है। याचिकाकर्ता एमपीए के अनुरोध पर अमोनकर को याचिका में पक्षकार बनाया गया है। एमपीए ने फरवरी में वास्को द गामा के बाजार परिसर के पास सदा जंक्शन पर स्थापित शिवाजी की प्रतिमा को तत्काल हटाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। महाराष्ट्र के सतारा जिले के उमरज की रहने वाली 35 वर्षीय छात्रा नीलम तानाजी शिंदे का अमेरिका में निधन हो गया। वह पिछले करीब 14 महीनों से कोमा में थी। पिछले साल फरवरी में हुए हिट एंड रन हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद से वह कभी होश में नहीं आ सकी। इस हादसे में उनके सिर और पैर में गंभीर चोट आई थी। नीलम का तब से ही कैलिफोर्निया के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रभादेवी स्थित श्री सिद्धि विनायक गणपति मंदिर के ट्रस्टी भास्कर विचारे का निधन हो गया है। पार्टी नेताओं ने इसे एक अपूर्णीय क्षति बताया है। उन्होंने कहा है कि भास्कर विचारे का समाज सेवा में योगदान और पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा हमेशा याद रखी जाएगी। विचारे ने संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने में अहम भूमिका निभाई। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।